सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान का लेसन नंबर 4 करेंगे। लेसन का नाम है सामाजिक न्याय। इस लेसन का हम जो प्रश्न करने वाले हैं उसका नाम है न्याय का अर्थ और न्याय के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम न्याय का अर्थ जान लेते हैं। न्याय शब्द को अंग्रेजी भाषा में जस्टिस कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द जस से हुई है, जिस शब्द का अर्थ है बंधन या बांधना या गांठ। इसका अर्थ यह है कि न्याय व्यवस्था ही समाज के मनुष्य को एक दूसरे से बांधती थी और आज भी बांधे हुए है। जो उचित है वह न्याय है और जो अनुचित है उसे अन्याय कहा जाता है। साधारण शब्दों में न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसमें उचित व्यवस्था हो, व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों में सामंजस्य हो, निष्पक्षता हो, स्वार्थहीनता और तर्कसंगत हो। इसे हम न्याय कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गया न्याय का अर्थ। अब बात कर लेते हैं हम न्याय के विभिन्न रूपों की। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे मैं आपको न्याय के 6 रूप बता रहा हूँ। फिर इन 6 रूपों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। जो पहला रूप है वह है प्राकृतिक न्याय, दूसरा कानूनी न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय, चौथा सामाजिक न्याय, पांचवा आर्थिक न्याय और छठा नैतिक न्याय। अब इन 6 रूपों को एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला जो रूप है वह है प्राकृतिक न्याय। प्रिय विद्यार्थियों, इससे अभिप्राय उस न्याय से है जो प्राकृतिक नियमों तथा औचित्य पर आधारित हो। इतना ही नहीं, जो न्याय प्राकृतिक नियमों के अतिरिक्त निष्पक्षता, तर्कसंगता, औचित्य तथा ईमानदारी पर आधारित हो, उसे भी प्राकृतिक न्याय का नाम देते हैं। प्राकृतिक न्याय को न्यायालय की मान्यता देते हैं और जो कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो उसे अवैध घोषित कर देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिए बिना कोई दंड दिया जाए तो उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कहकर न्यायालय उसे रद्द कर देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हो गया प्राकृतिक न्याय। दूसरा है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय से तात्पर्य न्याय के कानूनी पक्ष से है। राज्यों में लोगों को न्याय कानून द्वारा ही प्राप्त होता है। न्यायालय भी कानून द्वारा ही लोगों के झगड़ों या विवादों का निपटारा करते हैं। न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र भी कानूनों द्वारा ही निश्चित किया जाता है। न्यायालय न्याय करते समय कानूनों की अवहेलना नहीं करते। इस तरह न्याय का कानूनी पक्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही राज्य में शांति और व्यवस्था की स्थापना होती है। तीसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से अभिप्राय न्याय के राजनीतिक पक्ष से है। न्याय का राजनीतिक पक्ष आधुनिक लोकतंत्रीय युग की देन है। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन को प्रभावित करने का अधिकार होना चाहिए। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। राजनीतिक न्याय की मांग है कि शासन की शक्तियां कुछ लोगों में केंद्रित न होकर समस्त जनता में निहित होनी चाहिए और जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि ही उन शक्तियों का प्रयोग करें। तो ये हो गया राजनीतिक न्याय। चौथा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है न्याय के सामाजिक पक्ष से। सामाजिक पक्ष
सामाजिक न्याय एक बहुत प्राचीन अवधारणा है। भारतीय राजनीतिज्ञ कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में सामाजिक न्याय की बात की है, लेकिन 20वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय पर अधिक बल दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सामाजिक दृष्टि से किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें आत्म उन्नति के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। 5वां है आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय की तरह आर्थिक न्याय की अवधारणा भी आजकल बड़ी लोकप्रिय है। इसका अर्थ है व्यक्तियों को आर्थिक क्षेत्र में न्याय प्रदान करना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना, लोगों को आर्थिक शोषण से मुक्त करना तथा उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करना। यह है आर्थिक न्याय। 6वां है नैतिक न्याय। संसार में कुछ नियम सर्वव्यापक हैं, अपरिवर्तनशील और प्राकृतिक हैं। इनके अनुसार होने वाले आचरण या व्यवहार को ही नैतिक न्याय कहते हैं। उदाहरण स्वरूप सच बोलना, प्रतिज्ञा पालन, दया, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उदारता, अक्षमा आदि नैतिक न्याय के अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यवहार की स्थापना में राज्य को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और सबको स्वतः ही नैतिक न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमने 6 रूप, न्याय के 6 रूप हमने कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये सभी बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, फोन के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो। इन 6 बिंदुओं को अपनी बुक से अपनी कॉपी में अच्छी प्रकार से नोट कर लेना और याद कर लेना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।